हेलो जी, वेलकम टू आवर चैनल ग्रेस अप। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं प्लास्टिड पढ़ेंगे। इससे पहले हमने सेल बायोलॉजी के अंदर बहुत सारे वीडियोस देखे हैं। ऑलमोस्ट मैं 12 वीडियोस बना चुका हूँ, ठीक है। 12 एपिसोड्स आ गए हैं लाइन बाय लाइन। और इसी मैंने बीच में कौन से चैप्टर स्टार्ट कर दिए, मैंने रेस्पिरेशन इन प्लांट्स और माइक्रोब्स के वीडियोस मुझे डालने पड़े क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी। मैंने देखो अभी भी टोपी पहन रखी है ना। वैसे मैं टोपी पहनाने पे विश्वास रखता हूँ, लेकिन पहन रखी है आज मैंने क्योंकि मुझे बहुत तेज़ बुखार हो गया था, ठीक है। तो अभी हम पढ़ते हैं अपना प्लास्टिड, ठीक है। तो मैं उम्मीद तो यही करता हूँ कि आपने वीडियोस देखे हैं पहले, जो मैंने 12 वीडियोस बनाए हैं वो आपने देखे हैं, फिर आप इस वीडियो पे आए हैं, ठीक है। तो प्लास्टिड शुरू करते हैं। देखो, प्लास्टिड एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होता है। सो व्हाट इज प्लास्टिड? इट्स अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल जो कि हायर प्लांट्स में देखने को मिलता है, डाइएटम्स में देखने को मिलता है, डाइनोफ्लैजिलेट्स में भी देखने को मिलता है, और कई बार यूग्लिनोइड्स में भी देखने को मिलता है। कई बार नहीं, देखने को मिलता है यूग्लिनोइड्स में, ठीक है। यूग्लिनोइड्स फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, पता है आपको, ठीक है। 2 मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। ये सब हम कब पढ़ेंगे? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन नाम के चैप्टर में, ठीक है। तो प्लास्टिड इज प्रेजेंट इन हायर प्लांट, डाइएटम्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स एंड यूग्लिनोइड्स, ठीक है। और प्लास्टिड का फंक्शन क्या होता है? स्टोरेज एंड सिंथेसिस। क्या फंक्शन होता है बच्चों? प्लास्टिड का फंक्शन होता है स्टोरेज एंड सिंथेसिस, ठीक है बच्चों। अच्छा सर, ओके। अब बढ़ते हैं आगे हम। अब है ना, ये जो प्लास्टिड है ये 3 टाइप के हो सकते हैं, या फिर तो ल्यूकोप्लास्ट, दूसरे नंबर पर क्लोरोप्लास्ट, और तीसरे नंबर पर क्लोरोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। तो ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट, ये 3 तरीके के प्लास्टिड्स होते हैं। और ये तीनों तरीके के प्लास्टिड्स इंटर कन्वर्टेबल होते हैं बच्चों। किस तरीके के होते हैं? ये होते हैं बच्चों इंटर कन्वर्टेबल। कैसे होते हैं? इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। अच्छा सर, ये बताओ इंटर कन्वर्टेबल का मतलब? ये कन्वर्ट हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ल्यूकोप्लास्ट जो है वो क्रोमोप्लास्ट में बदल सकता है, क्रोमोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट में बदल सकता है, ये इसमें बदल सकता है, ये इसमें बदल सकता है, ये इसमें, ठीक है। तो ये इंटर कन्वर्टेबल हो सकते हैं, ये एक दूसरे में बदल सकते हैं, है ना। समझ में आई बात? जैसे मैं एग्जाम्पल लेके बताता हूँ आपको टमेटो का। सर टमेटो में ऐसा क्या है? देखो, टमेटो में क्या होता है, जब ये इसका फ्लावर आता है ना, तब इसका ये वाइटिश होता है एकदम, मतलब कलरलेस टाइप से, आप वाइट बोल सकते हो, ठीक है। तब और फिर उसके बाद में जब ये थोड़ा सा डेवलप हो जाता है अपनी अर्ली स्टेज में, तब ये ग्रीन कलर का होता है। पोटैटो पहले ग्रीन होता है अगर आपने इसका प्लांट देखा, फिर ये रेड हो जाता है। रेड हो गया, इसका मतलब इसमें क्रोमोप्लास्ट, अब क्रोमोप्लास्ट प्रेजेंट है, ठीक है, पिगमेंट्स प्रेजेंट है। ये जब ग्रीन था तब इसमें क्लोरोप्लास्ट था, ठीक है। और जब ये वाइट था तब इसमें ल्यूकोप्लास्ट था। तो ल्यूकोप्लास्ट बाद में किस में कन्वर्ट हुआ? क्लोरोप्लास्ट में हुआ। फिर जब रेड हो गया तब ये क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो इंटर कन्वर्टेबल होते हैं, ठीक है। अब है ना, मैंने आपको क्या एग्जाम्पल दिया है? टमेटो का एग्जाम्पल। क्या एग्जाम्पल दिया है? देखो, इस तरीके से टोमेटो को मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया, और मैंने ये बता दिया कि जो अपने प्लास्टिड होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम इस ल्यूकोप्लास्ट के बारे में पढ़ते हैं कि ये ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है। पढ़ लें क्या जी? चलिए देखो, पढ़ते हैं अभी, है ना। सो लेट्स स्टार्ट। कहाँ पहुँच गए हम रहे न हम, किया रे सनम, ओ किया रे सनम। ओहो भाई, ये कहाँ पहुँच चुके हैं हम? ये गड़बड़ हो गई है, ये पहुँच गए हैं ना। और ये गड़बड़ हो गई, ये यहाँ पहुँच गए ना, ल्यूकोप्लास्ट पे पहुँच गए हम। ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूको का मतलब क्या होता है? ल्यूको मतलब वाइट,
माने कलरलेस। जब कोई चीज़ कलरलेस है इसका मतलब उसमें पिगमेंट प्रेजेंट नहीं है। तो ल्यूकोप्लास्ट इट इज कलरलेस, यानी पिगमेंट्स इसमें प्रेजेंट नहीं है, वाइट कलर का होता है, ठीक है। और एंड ल्यूकोप्लास्ट इज एग्रेनम। एग्रेनम का मतलब क्या होता है, इसमें ग्रेना एब्सेंट होता है। ग्रेना क्या होता है सर, पढ़ेंगे अभी मैं बताऊंगा ग्रेना क्या होता है, बस आप अभी याद रखो कि ल्यूकोप्लास्ट इज कलरलेस प्लास्टिड, पिगमेंटलेस प्लास्टिड एंड इट इज एग्रेनम, मतलब इसमें ग्रेना होता है एब्सेंट। याद रहेगा बच्चों, ठीक है। अच्छा 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 अच्छा, अब इसका फंक्शन, मेन फंक्शन क्या होता है, इसका मेन फंक्शन होता है बच्चों स्टोरेज करना। ल्यूकोप्लास्ट का मेन फंक्शन होता है स्टोरेज करना। अरे जो ल्यूकोप्लास्ट फैट का स्टोरेज करते हैं दे आर नोन एज इलेयोप्लास्ट, दे आर नोन एज इलेयोप्लास्ट। जो स्टार्च का स्टोरेज करते हैं अमाइलोप्लास्ट और प्रोटीन वाले एल्यूरोप्लास्ट। तो फैट का इलेयोप्लास्ट, स्टार्च का अमाइलो। देखो एक बार देख लेते हैं फिर से, देखो जो स्टार्च का स्टोरेज करते हैं बताओ उनको क्या बोलते हैं, दे आर नोन एज एल्यूरोप्लास्ट। क्या बोलते हैं, एल्यूरोप्लास्ट, ठीक है। और जो फैट का स्टोरेज करते हैं दे आर नोन एज इलेयोप्लास्ट, ठीक है। और क्या स्टोरेज करते थे, एक तो फैट का होता था और एक, यार ये क्या होता जा रहा है, जब भी मैं स्लाइड चेंज कर रहा हूँ पूरा सिस्टम बिखर जा रहा है मेरा, हद ही हो गई, मतलब इट्स रॉन्ग, ये पूरा सिस्टम खराब हो रहा है। नाउ 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 हाँ, प्रोटीन का एल्यूरोप्लास्ट, फैट का इलेयो, स्टार्च का अमाइलोप्लास्ट। तो स्टार्च का क्या होगा, इस बार मैं चेंज करूंगा नहीं, यही देख लेता है अपन, स्टार्च का अमाइलोप्लास्ट, ठीक है, स्टार्च का अमाइलोप्लास्ट। नाउ 3 टाइप्स ऑफ ल्यूकोप्लास्ट ये हैं, ठीक है। तो इलेयो फैट, अमाइलो स्टार्च, प्रोटीन का एल्यूरो। हमने एल्यूरो नाम आप कनेक्ट कर सकते हो, जब आप मॉर्फोलॉजी पढ़ रहे होंगे तो आपने ये चीज़ पढ़ी होगी कि एल्यूरोप्लास्ट, सॉरी जो एल्यूरोन लेयर आपने देखा होगा, ये नाम सुना होगा, प्रोटीनेशियस लेयर होती है, प्रोटीन रिच लेयर होती है, ठीक है। तो ये ही है एल्यूरो, वर्ड का मतलब प्रोटीन से रिलेटेड आप जोड़ सकते हो, ठीक है बच्चों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर क्रोमोप्लास्ट पढ़ते हैं। ल्यूकोप्लास्ट का इतना ही था मसाला, बस आप ये याद रखिए, इससे क्वेश्चन आता है, आई एम सीरियस अबाउट इट, ये क्वेश्चन आते हैं, बढ़िया क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, इस पोर्शन से बड़े क्वेश्चन आते हैं अच्छे, कि फैट स्टोरिंग ल्यूकोप्लास्ट को क्या बोलते हैं, इलेयो, ठीक है, स्टार्च वाले को अमाइलो और प्रोटीन वाले को एल्यूरो। क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है, तो ये याद रखना। कलरलेस प्लास्टिड होता है ल्यूकोप्लास्ट, बस इतना ही है इसमें। आगे क्रोमोप्लास्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्रोमोप्लास्ट, क्रोमो का मतलब होता है कलर, कलर का इसका मतलब है उसमें पिगमेंट है, पिगमेंट प्रेजेंट है, और वो पिगमेंट कौन सा है बच्चों, कैरोटिनॉइड पिगमेंट है। कौन सा है, कैरोटिनॉइड पिगमेंट उसमें प्रेजेंट है। कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट है, कैरोटिनॉइड पिगमेंट प्रेजेंट है। और कलर अदर देन ग्रीन होता है, ग्रीन कलर को छोड़ के अदर देन ग्रीन, रेड, ऑरेंज, येलो, ये कलर्स होते हैं, ठीक है। अच्छा सर ग्रीन क्यों नहीं होता, क्योंकि ग्रीन क्लोरोप्लास्ट का होता है ना, क्लोरोप्लास्ट में वो क्लोरोफिल पिगमेंट की वजह से, ठीक है। तो ये क्रोमोप्लास्ट के बारे में इतना ही मसाला है। अब क्लोरोप्लास्ट है मेन तो पढ़ना, ठीक है, मेन तो अपना क्लोरोप्लास्ट है। तो क्लोरोप्लास्ट को देख लेते हैं जी। तो जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरो का मतलब ग्रास ग्रीन, ग्रास ग्रीन, ग्रीन कलर, ठीक है। तो ये ग्रीनिश प्लास्टिड होता है, क्लोरोप्लास्ट इज ग्रीनिश प्लास्टिड, ठीक है। और इसमें पिगमेंट कौन से प्रेजेंट होते हैं कि ये ग्रीन होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट होता है और साथ में कैरोटिनॉइड्स होते हैं। सॉरी एक मिनट, कैरोटिनॉइड तो आपने ऊपर बताया था, यहाँ पर था, अरे तो ऐसा नहीं है, यहाँ पर ये डोमिनेंट पिगमेंट है और क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल है, लेकिन साथ में कैरोटिनॉइड भी होता है कुछ अमाउंट में, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स में क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन मीजोफिल सेल्स, ठीक है। अब ये तो पता है कि क्लोरोफिल होता है, लेकिन क्लोरोफिल भी प्लांट्स में कहाँ पर होता है, तो मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल होता है बच्चों मीजोफिल सेल के अंदर। हाँ, मीजोफिल सेल्स ऑफ लीव्स, लीव्स में मीजोफिल सेल्स होती है ना, तो वहीं पर होता है।
ठीक है। अब क्लोरोप्लास्ट का जो नंबर होता है ना यार, ये वेरी करता है, मतलब ऐसा नहीं है कि इस एक सेल में एक ही क्लोरोप्लास्ट होगा। नंबर ऑफ द क्लोरोप्लास्ट वेरी इन सेल से, ठीक है। शेप भी वेरी करती है, जैसे डिस्कॉइड, डिस्क लाइक हो सकती है, ओवल हो सकती है, रेटिकुलेट हो सकती है, स्टार लाइक शेप हो सकती है क्लोरोप्लास्ट की, रिबन लाइक हो सकती है, ठीक है। तो इट वेरीज, राइट, ये वेरी कर सकता है। अब बात करते हैं अपन माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर की, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट में आप बाहर ही बाहर देख रहे होंगे, सबसे पहले आउटर मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है आपको, ये देखिए आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है, और दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच का स्पेस इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस होता है। सर ये तो कुछ वैसा ही दिखाई दे रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया की भी स्ट्रक्चर आपने कुछ इसी तरीके से शुरू करी थी, ऐसी पढ़ाई थी कुछ, तो यार राइट वैसा ही होगा कुछ ना कुछ, क्योंकि दोनों ही डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स हैं, ठीक है, दोनों ही डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स है ना। तो हमने बोला ये बात हो गई, चलिए फिर ये स्ट्रोमा हो गया, सॉरी ये भी पढ़ा था हमने तो, और ये यहाँ पे 70s टाइप के राइबोसोम्स होते हैं, क्योंकि मैंने बोला था यूकैरियोटिक सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में 80s टाइप के राइबोसोम्स होते हैं, लेकिन जो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं ना यूकैरियोटिक सेल्स के, उनमें 70s टाइप के राइबोसोम होते हैं, ठीक है, ओके। और पता है आपको यहाँ पर डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए भी होता है, अरे वाह बढ़िया, सेल ऑर्गेनल के अंदर भी देखो डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, माइटोकॉन्ड्रिया में भी तो था डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, है ना। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये सिक्के जैसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स ये लोग प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर। इन स्ट्रक्चर, इस एक सिक्के को, यानी इस एक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं थाइलेकोइड। क्या बोलते हैं? थाइलेकोइड। ऐसा समझ लो ना, बहुत सारे थैले रखे हुए हैं, तो एक थैला है थैलाकोइड, थैलाकोइड, ठीक है, तो इट इज थैलाकोइड। अब ये बहुत सारे थाइलेकोइड्स यानी ये कॉइन लाइक ये स्टैक्स जैसी स्ट्रक्चर बनाते हैं, कैसे पाइलअप हो जाते हैं साथ में। देन दिस कंप्लीट स्ट्रक्चर इज नोन एज ग्रेना। क्या बोलते हैं इसको? ग्रेना बोलते हैं, ठीक है। अब दो ग्रेना को, ठीक है, कनेक्ट करने वाली जो स्ट्रक्चर होती है दैट इज नोन एज स्ट्रोमा लेमिली है, स्ट्रोमा लेमिली, ठीक है। तो स्ट्रोमा लेमिली स्ट्रक्चर होती है विच कनेक्ट टू ग्रेना। ग्रेना ये हो गई, पूरा इनका ग्रुप को ग्रेना बोलते हैं। सिंगल यूनिट इज नोन एज थाइलेकोइड। बस बात खत्म। इतनी सी सिंपल सी स्ट्रक्चर एनसीईआरटी में देखना, इतना ही समझ में आ जाएगा आपको, देखते ही बस, सब देखते ही समझ में आ जाएगा। तो आपको मैंने बता दिया, इसको वापस बना के दिखा दिया मैंने। थाइलेकोइड है, कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं ग्रेना। इट इज स्ट्रोमा लेमिली, ये स्ट्रोमा लेमिली हो गई अपनी, बोलो मिट्टी गई, ये स्ट्रोमा लेमिली हो गई अपनी, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा, एक थाइलेकोइड की स्ट्रक्चर को जब हम थोड़ा सा जूम करके देखते हैं ना, जूम इन करना हमें बहुत पसंद है, जूम इन करके जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि इसमें भी अंदर स्पेस होता है जिसको हम ल्यूमन बोलते हैं। मतलब हमने क्या करा कि ये पूरा जो ग्रेना था, इसमें से जो एक स्ट्रक्चर थी थाइलेकोइड, इसको हमने जूम करके देखा है, तब हमें पता चला है कि इसके अंदर भी ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये भी डबल मेम्ब्रेन है। सब बताओ, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ थाइलेकोइड, इनर मेम्ब्रेन ऑफ थाइलेकोइड, है ना, एंड अंदर स्पेस प्रेजेंट है दैट इज नोन एज ल्यूमन, ठीक है। अब फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट की बात कर लेते हैं। फंक्शन, सबसे पहला सबसे बड़ा फंक्शन है क्लोरोप्लास्ट का फोटोसिंथेसिस, ठीक है। फोटोसिंथेसिस एक्चुअली दो फेजेस में होती है, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। यहाँ हम बोल सकते हैं दो रिएक्शंस होती हैं फोटोसिंथेसिस में, ठीक है। एक तो होती है लाइट रिएक्शन एंड अदर वन इज डार्क रिएक्शन, ठीक है। सो सर ये लाइट डार्क का मतलब, एक तो लाइट में होती है, एक डार्क में होती है, नहीं ऐसा नहीं है। इसको हम थोड़ा डिटेल में आराम से पढ़ेंगे, लेकिन अभी के जितना आपके लिए जानना ज़रूरी है वो बताता हूँ मैं आपको। जैसे जो लाइट रिएक्शन है हमारी, इस लाइट रिएक्शन की साइट होती है ग्रेना, यानी लाइट रिएक्शन कहाँ होती है? ग्रेना में होती है। ग्रेना क्या होता है सर? ये थाइलेकोइड का ये जो पूरा सिक्कों का हीप है दैट इज नोन एज ग्रेना। तो इस ग्रेना में होती है लाइट रिएक्शन। क्या होती है बच्चों? ग्रेना में होती है लाइट रिएक्शन। ग्रेना में क्या होती है? लाइट रिएक्शन होती है। अच्छा, ग्रेना में पिगमेंट ऑल्सो प्रेजेंट इन ग्रेना। क्यों? अरे भाई, जब भी फोटोसिंथेसिस होता है वी नीड पिगमेंट, है ना। एक पिगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बताओ वो पिगमेंट का क्या नाम है? कमेंट करके बताओ मुझे। तो लाइट रिएक्शन की साइट होती है ग्रेना बिकॉज पिगमेंट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन ग्रेना, क्योंकि पिगमेंट जो होता है दैट इज प्रेजेंट इन ग्रेना, या फिर हम बोल सकते हैं थाइलेकोइड, ठीक है। थाइलेकोइड में वो पिगमेंट, अब ग्रेना में भी कहाँ होता है लाइट रिएक्शन? थाइलेकोइड में होता है, ठीक है।
अब लाइट रिएक्शन जो होती है इसमें एक्चुअली होता क्या है, इसमें ATP और NADPH2 का फॉर्मेशन होता है बेसिकली। तो लाइट रिएक्शन में एक्चुअली क्या काम होता है, लाइट रिएक्शन में ATP एंड NADPH2 का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। एंड ATP फॉर्मेशन को हम बोलते हैं फॉस्फोराइलेशन। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ATP इज नोन एज फॉस्फोराइलेशन। और अगर ये फॉस्फोराइलेशन लाइट की प्रेजेंस में हो या फिर लाइट की वजह से हो रहा हो, देन दिस प्रोसेस विल बी नोन एज फोटोफॉस्फोराइलेशन, यानी लाइट वाला फॉस्फोराइलेशन। अगर ये प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन के जुड़ने से हो रही हो, देन इट विल बी नोन एज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। आई एम क्लियर और नॉट? ठीक है, क्लियर हूं ना मैं? तो हम बोल रहे हैं लाइट रिएक्शन की साइट होती है ग्रेना, क्योंकि पिगमेंट ग्रेना में प्रेजेंट होता है, और लाइट रिएक्शन में फॉर्मेशन होता है ATP एंड NADPH2 का। एंड ATP का फॉर्मेशन इज बाय फोटोफॉस्फोराइलेशन, राइट? ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं डार्क रिएक्शन के बारे में बच्चों। डार्क रिएक्शन के बारे में हम पढ़ते हैं। व्हाट इज द साइट ऑफ डार्क रिएक्शन? इट इज स्ट्रोमा। स्ट्रोमा होती है डार्क रिएक्शन की साइड। दिस कंप्लीट, दिस इज स्ट्रोमा। स्ट्रोमा पता है आपको क्या होता है? स्ट्रोमा 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 स्ट्रोमा, तू कितना अच्छा है, तो कितना बोला है, प्यारा प्यारा है ओ स्ट्रोमा स्ट्रोमा। तो स्ट्रोमा इज द साइट ऑफ डार्क रिएक्शन, ठीक है। डार्क डिजायर, डार्क रिएक्शन, है ना। स्ट्रोमा इज द साइट ऑफ डार्क रिएक्शन, ठीक है। नाउ synthesis of sugar that actually happens in this dark reaction, ठीक है। अब फोटोसिंथेसिस में ATP और NADPH का फॉर्मेशन तो होता है थाइलेकोइड में या ग्रेना में, ठीक है। और जो शुगर का एक्चुअल फॉर्मेशन होता है वो होता है डार्क रिएक्शन में, जो कि होती है स्ट्रोमा के अंदर। तो स्ट्रोमा में खाना बनता है और ATP और NADPH2 यानी एनर्जी वगैरह ये सब बनती है थाइलेकोइड में, ठीक है। चलिए ये चीज़ भी क्लियर हो गई अपनी। और अगला फंक्शन होता है क्लोरोप्लास्ट का, इट इज स्टोरेज ऑफ स्टार्च। क्या बोलते हैं? स्टोरेज ऑफ स्टार्च करना, ठीक है। देन आगे बढ़ते हैं, मतलब एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज रहेगा उसको स्टार्च की फॉर्म में स्टोर कर लेना, ठीक है। ओके, अब एक इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ पे बताता हूँ, नोट मैंने यहाँ पे डाला है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली। कैसे सर, कितनी इंपॉर्टेंट क्यों है? देखो मैं बताता हूँ क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है। कि भाई ये जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट है, मैंने लास्ट लेक्चर में भी थोड़ा सा बताया था इसके बारे में कि इट इज़ दे आर सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल, ठीक है। सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल होते हैं, सेल्फ डुप्लीकेटिंग ऑर्गेनल्स होते हैं, है ना। सेल्फ डुप्लीकेटिंग या सेमी ऑटोनॉमस क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर आप इनको खुद अकेले भी छोड़ दोगे तो दे कैन एटलीस्ट सर्वाइव, क्योंकि इनके पास क्या प्रेजेंट है? इनके पास 70S टाइप के राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है। तो ये प्रोटीन बना सकते हैं। इनके पास अपना खुद का DNA होता है, पढ़ाया था ना मैंने। अरे मैंने ऊपर ही स्ट्रक्चर में लिखा था डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर DNA होता है, तो DNA भी होता है। ये फिजन कर सकते हैं, मैंने दोनों तरीके से बताया था। फिजन कर सकते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में मैंने बोला था, है ना। ये प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं क्योंकि एटलीस्ट इनके पास राइबोसोम्स हैं। तो भाई जब ये इतना सब कुछ कर सकते हैं तो ये खुद एग्जिस्ट भी कर सकते हैं ना, तो इसीलिए इनको सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल बोलते हैं। सर फिर ऑटोनॉमस क्यों नहीं बोला, सेमी ऑटोनॉमस ही क्यों बोला है? क्योंकि अगर ये खुद एग्जिस्ट कर पा रहे होते तो क्या ये सेल के अंदर होते? तो ये सेमी ऑटोनॉमस, बट बहुत सारे प्रोटीन्स या बहुत सारी चीज़ें ऐसे होती हैं जिनके लिए इनको सेल पर डिपेंड रहना पड़ता है, यानी दे नीड सम कोऑर्डिनेशन, ठीक है। तो ये अकेले पूरी तरीके से एग्जिस्ट नहीं कर सकते, बट थोड़े कुछ हद तक कर सकते हैं, ठीक है। तो एक एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी होती है। एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी ये बोलती है कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट हैं ये कहाँ से इवॉल्व हुए हैं? ये बैक्टीरिया से इवॉल्व हुए हैं एक्चुअली, क्योंकि इनमें जो एक कैरेक्टर्स है ना कि ये फिजन कर रहे हैं, ये 70S मतलब यूकैरियोटिक राइबोसोम इनमें प्रेजेंट है, खुद का DNA वो भी सर्कुलर DNA है, ठीक है। सर्कुलर DNA, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर DNA, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक याद करो, प्रोकैरियोटिक सेल में होते थे। तो इसीलिए ऐसा बोला जाता है
कि ये बैक्टीरिया से इवॉल्व हुए हैं। इसका प्रूफ क्या है, ये देखो ये वही प्रूफ है कि इसमें क्या प्रेजेंट है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, ठीक है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, ये बैक्टीरिया में भी होता था, ठीक है। और अच्छा, इनका जो ये डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए है दैट इज ग्वानिन एंड साइटोसिन रिच। देखो ATGC, आप पता है ये क्या होता है कि जो यूकैरियोटिक डीएनए होता है वो एडिनिन और थायमिन में रिच होता है, 8 और T में रिच होता है, ठीक है। और ये जो प्रोकैरियोटिक या फिर इनका जो डीएनए होता है दैट इज ग्वानिन एंड साइटोसिन रिच, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, पोरिन्स प्रेजेंट होते हैं, पोरिन्स प्रेजेंट होते हैं आउटर मेम्ब्रेन पर। तो ये पोरिन्स का प्रेजेंट होना ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का फीचर है। और 70S टाइप के राइबोसोम्स होते हैं इनमें, ठीक है। और ये फिजन से डिवाइड करते हैं, कैसे डिवाइड करते हैं भैया, फिजन से डिवाइड करते हैं। और 70S टाइप के इनमें राइबोसोम्स होते हैं। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं, किनके बारे में, ये हमने पढ़ लिया है प्लास्टिड हमने ख़त्म कर लिया है, क्लोरोप्लास्ट मैंने आपको पढ़ा दिया। अब आप एनसीईआरटी पढ़िए, एनसीईआरटी में जो कुछ भी चीज़ें आपको मिले आप अपने नोट्स में ऐड कर लीजिए। नोट्स ज़रूर बनाइए, वीडियो को रोक रोक के बना लिया करो, लेकिन बनाया करो, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बटन दबा दो नीचे वाला, राइट दबाओ उसको, लाल मत रखो उसको, ग्रे कर दो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ ग्रेसअप। और अपना ध्यान रखो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, पढ़ाई करो, चलो पढ़ने बैठो, ठीक है। याद करो जो चीज़ें अभी पढ़ी हैं तुमने, ठीक है।